इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है। आपको मालूम है ये एक्सरसाइज बेस हो रही है लिमिट्स में। लिमिट 2 टू अंडर रूट 5। इंटीग्रेशन हमने करनी है x और आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। राइट, ये देखें, दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। इस अंडर रूट की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? देखें, 2 और इसकी लिमिट आपने एज इट इज लिखनी है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये मैंने इसलिए इसको ऐसे करके लिखा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाए कि हम देखिए इसका डेरिवेटिव हो, ये फंक्शन है। पावर को आपने बिल्कुल इस कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। 2x होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ x मौजूद है। तो ये बहुत ईजी है, बहुत दफा हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि हम 2 से इसको डिवाइड भी कर देते हैं और 2 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। टेक्निकली क्वेश्चन पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये देखें, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्वेश्चन फिर सेम होगा। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? ताकि हमारे पास डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए, और ये डेरिवेटिव हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जब डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है, मींस आपके पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो उसकी इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है। कैसे होती है? हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। और पावर रूल क्या है कि जो भी पावर है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी है 1/2, इसमें आपने 1 ऐड करना है। और यहाँ पे भी 1/2, 1 इसमें आपने ऐड करना है। लिमिट आपने यहाँ से लिखनी है 2 से 5। सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई है, इसको मैं इरेज करती हूँ, क्योंकि जब हमने इंटीग्रेशन हमारी हो गई तो ये हमने इसको मैग्नीट्यूड वैल्यू देनी है। ये ऐसे हो गया। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, पावर इसकी आप ऐड कर लें, ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। लिमिट जरूर अभी आपने यहाँ लिखनी है 2 to 5, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम इसको? देखें, ये 3/2 है, तो यहाँ पे ये 2/3 हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक स्टेप में। ये हो जाएगा 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2। इस वक्त मैं अभी सिंप्लीफाई मजीद नहीं कर रही, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। और यहाँ क्या था हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 3/2, और यहाँ लिमिट हमारे पास है 2 to √5। एक और स्टेप कर लेते हैं, और ये हमारे पास है 2/3। राइट, देखें, ये 3/2 था, तो ये 2/3 होगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया? ओनली यहाँ रह गया 1/3। राइट, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं। पहले हमने अपर लिमिट इस वेरिएबल में पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा? x की जगह हम लिखेंगे √5, और ये इसका देखें स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस, और ये 1 है, फिर हम इसका भी 1 का स्क्वायर नहीं है, 1 लिखेंगे। और ये जो है हम इसको कर लेते हैं ऐसे करके, इसका 3/2 पावर हो गई। यहाँ माइनस का साइन आया। अब क्या होगा? अब हमने 2 वैल्यू पुट करनी है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1, और इसकी वैल्यू, उसकी सॉरी होल पावर है 3/2। ये हो जाएगा 1/3। 5 का स्क्वायर कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 5। 1 3/2 माइनस 4 माइनस 1 3/2। राइट, इसकी पावर, और 2 टाइम्स 4, और ये हो गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 - 1 4, 4 रेज टू पावर 3/2,
यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1 3, 3 रेज टू पावर 3/2। तो देखें यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया 3 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, 2 पावर 2 इस 4 को। क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि देखिए इसकी होल पावर है 3/2, तो ये 2 2 से कट जाएगा। और यहाँ कैसे, देखिए इसकी पावर 3 की पावर है 3/2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यानी कैसे होगा, इसकी पावर 1 हो गई और ये 1/2 हो गई। इसको ही मैंने ऐड किया था यहाँ पे, देखें जो हमने लास्ट में किया था जब 1/2 + 1, इसलिए 3/2 आया था, इसको हमने फिर ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया 3 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 1/2। इसको हम एक सेपरेट ब्रैकेट में करते हैं, इसलिए कि ये 1/3 से बाहर है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ क्या रह गया, मैं यहाँ कर देती हूँ, लेकिन आपने नीचे ही इसको कंटिन्यू करना है, 1/3 और यहाँ हमारे पास रह गया 2 रेज टू पावर 3, राइट, माइनस 3, राइट, ये वाला 3। और देखें ये 1/2 का क्या मीनिंग होता है, 1/2 का मतलब होता है कि अंडर रूट में हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/3, 2 रेज टू पावर 3, इसको कभी आप 2 3 टाइम्स 6 ना कहते हैं, 2 इसका मतलब है 2 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 वो हो जाता है 8 माइनस 3/3। यहाँ पे भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आप चाहते हैं अगर इस 1/3, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, तो ये हो जाएगा 8। मैं चलें एक और स्टेप करती हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कर लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो गया 8/3 माइनस √3 आंसर। देखिए इन क्वेश्चन में क्या है, लिमिट के क्वेश्चन में मोस्टली यहाँ पे सिंपल मैथ्स यूज होता है जब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। आपने इंटीग्रेशन करनी है, वो आपको अच्छी तरह आ गई है पिछले लेसन्स में, राइट। उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी है, और जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो सिंपल मैथ्स जो 6 7 का मैथ है ये वो बन जाता है, वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।